Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ऊपर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता ही होगा कि ग्लासगो समिट 2021 में ग्लासगो समिट 2021 में इंडिया ने 5 कस्में खाई थी, right, in order to decrease what global warming and in order to bring a positive change in what climate. okay, ये दोनों अचीव करने के लिए इंडिया ने ये कहा था, पूरी दुनिया से ये कसम खाई थी कि हम हमारे देश को कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे बाई 2070। कार्बन न्यूट्रल का मतलब है जितना आप CO2 एमिट कर रहे हैं, इंडिया की जीडीपी जितनी भी है, ये जीडीपी जो भी आ रही है अपने को, और ये जीडीपी आने के वजह से जितना CO2 मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में उड़ रहा है, उतना ही CO2 का एब्जॉर्ब होने का हम सिंक बनाएंगे। उतना ही CO2 ऑब्जर्व होने का हम सिंक बनाएंगे। तो जितना एब्जॉर्प्शन है उतना एमिशन भी होगा। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज कार्बन न्यूट्रल। न्यूट्रल है, ना हम ज़्यादा कर रहे हैं ना हम कम कर रहे हैं, हम जीरो पे हैं। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कार्बन न्यूट्रल। इसके अलावा इंडिया ने यह भी कहा है कि 1 बिलियन टन्स ऑफ CO2 का एक हम सिंक बनाएंगे। बेसिकली दिस यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, एफॉरेस्टेशन करेंगे एक्सेट्रा। और इंडिया में ये भी प्रॉमिस किया था कि विथ रिगार्ड टू रिन्यूएबल एनर्जी, हमारी जो एनर्जी मिक्स है, एनर्जी मिक्स का मतलब है इंडिया में जो भी 2 व्हीलर चल रहे हैं, 4 व्हीलर चल रहे हैं, कंपनीज चल रहे हैं, हाउसेस चल रहे हैं, ये पूरे एक एनर्जी मिक्स के वजह से चल रहे हैं। थोड़े प्लांट्स कोल के हैं, थोड़े प्लांट्स हाइडल पावर के हैं, थोड़े प्लांट्स न्यूक्लियर पावर के हैं, थोड़े प्लांट्स टाइडल एनर्जी के हैं, थोड़े प्लांट्स सोलार एनर्जी के हैं। तो इस तरीके से वेरियस एनर्जीज यूज़ करके हम इंडिया का एनर्जी डिमांड फुलफिल कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एनर्जी मिक्स। ये एनर्जी मिक्स में रिन्यूएबल भी है, नॉन रिन्यूएबल भी है, पेट्रोल भी है, कोल भी है, टाइडल भी है, सोलार भी है। बट नॉन रिन्यूएबल का शेयर ज़्यादा है, रिन्यूएबल का शेयर कम है अपने एनर्जी मिक्स में। और इंडिया ने ये कसम खाई थी कि अभी हम 50% ऑफ हमारी पूरी एनर्जी, आगे जाके हम 50% ऑफ पूरा अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट हम रिन्यूएबल एनर्जी से फुलफिल करेंगे। बेसिकली CO2 का एमिशन हम कम करना सोच रहे हैं विथ ऑल दिस इनिशिएटिव्स। हम CO2 मॉलिक्यूल्स एमिट करना कम सोच रहे हैं। इसके लिए डेफिनेटली पेट्रोल का कंजम्पशन कम होना चाहिए, डीजल का कंजम्पशन कम होना चाहिए। और पेट्रोल एंड डीजल मेनली दे आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, एंड ट्रांसपोर्टेशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ व्हाट, CO2 एमिशन का माना जाता है। बिकॉज सबके पास 2 व्हीलर है, सबके पास 4 व्हीलर है, सबके पास किसी के पास ट्रॉली है एक्सेट्रा। तो ये सबसे बड़ा कार्बन एमिटर माना जाता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन कम हो, देन CO2 का ऑटोमेटिकली कंजम्पशन कम होगा और हमारे जो भी कस्में थे हम अचीव कर लेंगे। सो इन ऑर्डर टू गिव पुश टू आवर पंचमित्रास, ये पंचमित्रास का मतलब है 5 फ्रेंड जो हम कसम खाए थे, ये हम पूरे करने वाले हैं। एंड वन ऑफ द मेजर स्टेप टू रिवैम्प और टू rediscover our transportation sector is nothing but promoting what, EV, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को इंडिया में प्रमोट करना है। प्रमोट करने का मतलब है बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदें और वो चलाएं, ना कि पेट्रोल और डीजल रन व्हीकल्स। सो बजट 2022 में भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड निर्मला मैडम ने ये कहा था कि अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अगर कोई खरीदता है, सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है, लेट अस सी दिस। एक बार हम देख ही लेंगे, सो यू विल आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इट इज ऑल अबाउट। अब यहाँ पे देखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदा, ओला की रहो या उबर की रहो, मैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदा, पहली बात है एक गाड़ी में एक बैटरी आएगी। अगर समझो ये बैटरी 150 किलोमीटर के पास बात ख़त्म हो गई, 150 किलोमीटर के बाद ख़त्म हो गई, मुझे बैटरी और एक एक्सचेंज करना पड़ेगा, राइट। इसके लिए मुझे हमेशा एक बैग कैरी करना पड़ेगा, सो दैट आई कैन चेंज माई बैटरी। ठीक है, अगर मैं ये भी ख़त्म करा, फिर मैं 2 लेके आऊँगा, 2 लेके आके मैं कहाँ पे इसको रिचार्ज करूँगा, मेरे घर में इसका सेटअप बनाऊँगा,
क्या करूँगा, मैं कैसा रिचार्ज करूँगा, ये बहुत बड़ा हडल है कंज्यूमर के सामने कि हम लिए, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेते हैं तो रिचार्ज कहाँ करें। ओके, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो चार्जिंग पॉइंट्स लगाने होंगे। ओके, जस्ट लाइक पेट्रोल पंप जैसा है अपने सोसाइटी में, उस तरीके से ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बैटरी चार्जिंग पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे। ओके, बैटरी चार्जिंग पॉइंट्स अब ये कहाँ कहाँ पे लगाने होंगे, और अर्बन एरियाज में ये इतना कॉस्टली है लैंड का प्राइस। यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के चार्जिंग पॉइंट्स भी लगाएंगे, एक बैटरी चार्ज करने के लिए वो कितना करेगा आपसे चार्ज, 100 रुपये करेगा। 100 रुपये करके 150 किलोमीटर्स होगा आपका जाना, राइट और रॉन्ग। तो ये कितने टाइम में होगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आज आप देंगे तो शाम तक चार्ज होगी, वेराज अगर आप पेट्रोल ले लेते हैं तो विद इन 1 मिनट वो फिल भी हो जाएगा आपकी गाड़ी में और आप स्टार्ट भी करेंगे। तो फिर ये जाना उसके पास, फिर वापस लेके आना चार्जिंग पॉइंट से, बहुत बड़ा जाना आने का लेजी काम हो गया, ये हम नहीं कर सकते, ये हम नहीं कर सकते। तो निर्मला मैडम ने ये लैंड कॉस्ट देखते हुआ और हार्डशिप्स इसमें देखते हुआ उन्होंने कहा था कि हम ईवी स्वैपिंग लाएंगे। हम क्या करेंगे, ईवी स्वैपिंग लाएंगे। मतलब क्या है, स्टोर्स ऐसे बनाएंगे जस्ट लाइक एक्साइड बैटरी के स्टोर्स होते हैं, रेशन शॉप्स, इन द सेम वे अपने पास क्या है मालूम, ईवी के स्टोर्स बनाएंगे। आप यहाँ पे जाइए, आपकी पूरी डिस्चार्ज हुई सो, पूरी ख़त्म हुई सो बैटरी उनको दे दीजिए, वो आपको नई बैटरी दे देगा। आप जब का जभी जैसा कि पेट्रोल जैसा भर के लेके जाते हैं वैसा आप ये बैटरी लगा के निकाल सकते हैं। बट अगर समझो 1 लाख कस्टमर्स एवरी डे एक्सचेंज करते हैं तो इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री कहाँ पे रखेंगे, इतने बड़े बड़े गोडाउन्स बनेंगे क्या, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से बड़े बड़े इतने स्टॉक करेंगे क्या आप, फिर उसमें होगा डैमेज होगा। कोई आके बोलेगा मेरी आप जो फुल चार्जिंग करके दिए थे 150 किलोमीटर नहीं चली, वो 100 किलोमीटर ही चली, 50 किलोमीटर नहीं चली, तो इसका जो भी यहाँ पे डिस्प्यूट होगा इसका रेजोल्यूशन कौन करेंगे, ये भी निर्मला मैडम ने नहीं दिया। क्या क्या होगा इसका नतीजा, उन्होंने नहीं दिया। तो ये बेसिकली आप समझ सकते हैं कि ये एक हैप्पीजार्ड स्टेप है, ये जल्दबाजी में उठाया सो स्टेप है। ईवी स्वैपिंग, ईवी के स्टेशन पॉइंट्स से प्रॉब्लम हो रही तो मैडम ने ऐसे ही अनाउंस कर दिया कि हम ईवी स्वैपिंग कर देंगे। ठीक है, अब मैडम ने अनाउंस किया तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना ही चाहिए, तो वो लोग भी लेके आए हैं ईवी स्वैपिंग पॉलिसी, ईवी स्वैपिंग पॉलिसी नीति आयोग की। लेट अस अंडरस्टैंड दिस वन। ओके, और ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है फेम इंडिया स्कीम। व्हाट इज स्कीम, फेम इंडिया स्कीम। एफ बोल तो फास्टर एडॉप्शन ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जल्द से जल्द फास्टर एडॉप्शन, हमें जल्द से जल्द अपनाना चाहिए। ओके, मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ये एक्चुअली लॉन्च हुई थी 2015 में। ओके, इसलिए हम बोलते थे फेम 1। अभी इसको एक्सटेंड किया गया अप टू 2019 में ख़त्म हो गई थी ये, 2015 से लेके 2019 तक चली थी। 2019 में फेम 2.0 इसको एक्सटेंड करके 2023 तक एक्सटेंड किया गया है। सो ये फेम इंडिया स्कीम, ओके, ये 2.0 ओके विद न्यू फीचर्स से चल रही है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको सब्सिडी मिलेगी। जनरली आप जब 2 व्हीलर और 4 व्हीलर खरीदते हैं तो आपको एक लाइफ टैक्स देना पड़ता है, वो 50,000 60,000 होगा। इन केस ऑफ व्हाट 4 व्हीलर एक 10-15 हज़ार होगा, इन केस ऑफ 2 व्हीलर ये देना पड़ेगा। बट अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदता है उसको लाइफ टैक्स एग्जेम्प्टेड है, तो इस वजह से गवर्नमेंट कम टैक्स करके अपने को, अरे भाई FZ लेना या पर्सन लेने से अच्छा है कि ईवी ले लूँ, ईवी ले ले तो उसमें मेरे पैसे बच जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कार ले लूँ तो मैं उसमें एक 50-60 हज़ार बच जाएंगे। सो इस तरीके से गवर्नमेंट प्रमोट भी कर रही है इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज देके, सो दैट वी शुड अडॉप्ट व्हाट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। अभी और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार कि ये हाइब्रिड व्हीकल्स क्या होते हैं। हाइब्रिड व्हीकल्स का मतलब है आपकी गाड़ी पेट्रोल से भी चले, आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक से भी चले, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट हाइब्रिड मॉडल। ओके, तो इंजन 2 तरह का हो सकता है आपकी गाड़ी में, वो 2 तरह के इंजन से कभी आप पेट्रोल से चला लें, कभी आप CNG से चला लें, कभी आप इलेक्ट्रॉनिक बैटरी से चला लें। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। ठीक है, राइट। तो इससे क्या होगा, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ज़्यादा यूज़ करेंगे पेट्रोल का कंजम्पशन कम होगा। पेट्रोल का कंजम्पशन कम होते ही, ओके, पेट्रोल का कंजम्पशन कम होते ही इंपोर्ट बिल हमारा कम होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा अच्छा होगा। ये एक फ़ायदा है इकोनॉमी रिलेटेड। और एनवायरनमेंट रिलेटेड पेट्रोल का कंजम्पशन कम होने की वजह से CO2 का एमिशन भी कम होगा और ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगा और हम हमारे टारगेट्स ओके अचीव कर सकते हैं। सो इकोनॉमी रिलेटेड भी इसके फ़ायदे हैं और एनवायरनमेंट रिलेटेड भी फ़ायदे हैं और पब्लिक हेल्थ भी रिलेटेड फ़ायदे हैं। ओके, बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर
पेट्रोल एंड डीजल बंद करने की वजह से जो पीएम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड 10 जो हवा में घूम रहे हैं और अपने सांस में जाके वो अपने एल्वियली के पास एज ए प्लेग जाके बन रहे हैं और रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये भी कम होगा. सो राइट टू गुड एनवायरनमेंट भी अपने को अचीव हो जाएगा. सो मेनी फैसिलिटीज मेनी बेनिफिट्स आर देयर विद रिगार्ड टू व्हाट दिस फेम स्कीम. ठीक है. बैटरी स्वैपिंग का मतलब क्या है, ये डेफिनेशन ऑलरेडी हिंदू एडिटोरियल में दे चुके हैं. इट्स एन अल्टरनेटिव, ये एक तरीका है विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग डिस्चार्ज बैटरीज. खत्म हो गए सो बैटरीज को एक्सचेंज करना है विथ चार्ज वंस एंड प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू चार्ज देम इंडिपेंडेंट ऑफ द व्हीकल. और ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी देना है जो कि व्हीकल के, जैसे कि पेट्रोल अगर आप जब भरते हैं तो बगैर गाड़ी के पेट्रोल नहीं भर सकते. ठीक है, बगैर गाड़ी तो रहना पड़ता बिकॉज गाड़ी के साथ ही आपको पेट्रोल टैंक आता. ठीक है, इंडिपेंडेंटली नहीं भर सकते अपन. ओके, अपनी गाड़ी पे अपन डिपेंडेंटली ही रहते हैं, फ्यूल और गाड़ी एक ही साथ आती है. बट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में ये ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंटली चार्जिंग अलग हो और व्हीकल से जुड़ के ना रहे, व्हीकल अलग चार्जिंग अलग, इस तरीके से होनी चाहिए सो दैट उसको अडॉप्ट करने में ईजी होगा. दिस डी लिंक बैटरी चार्जिंग एंड यूसेज एंड ट्रांसलेट इनटू मिनिमम डाउन टाइम फॉर द व्हीकल. अगर इस तरीके से व्हीकल से बैटरी चार्जिंग हम दूर करते हैं, ओके, सो मिनिमम डाउन टाइम अपना व्हीकल का जो भी है टाइम बच जाएगा. फाइन. बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, नीति आयोग ने ये कहा है इन द फर्स्ट फेज, ओके, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इन व्हाट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आने वाली है, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई में आने वाली है. जो भी सिटी में पॉपुलेशन अबाव 40 लाख होगा वहाँ पे ये बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी पहले फेज में. दूसरे फेज में all major cities such as capital, state capitals रहो, union territory headquarters रहो, and those areas which are having a population of over 5 lakh rupees will be covered. Okay, given the importance of two-wheeler and three-wheeler in these cities, because two-wheeler सिर्फ ऑटोज और ये ट्रॉलीज और ये क्या बोलते हैं सो टू-व्हीलर ज़्यादा होते हैं, तो फेज 2 में हम हर स्टेट के कैपिटल्स को कवर कर लेंगे. क्या, क्योंकि फर्स्ट फेज में सिर्फ मेट्रोपोलिस हमारे कंट्री में 4-5 ही है. एक तो है वेस्ट बंगाल, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है बॉम्बे, ओके, चौथा है बेंगलोर, पांचवा है चेन्नई, छठवा है हैदराबाद. सो यही मेट्रोपोलिस है अपने पास. ओके, बाकी के पूरे नॉर्मल सिटीज़ है जैसे कि पंजाब का कैपिटल रहो, उत्तराखंड का कैपिटल रहो, गुजरात का कैपिटल रहो, ये मेट्रोपोलिस नहीं होते हैं. राइट, तो वहाँ पे सेकेंड फेज में वो कैपिटल्स में हम करेंगे. इट इज़ ऑल्सो सेड दैट इंडिविजुअल और एंटिटी, अगर कोई इंडिविजुअल, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनाना चाहता है या रखना चाहता है, वो दे आर फ्री टू सेटअप. किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप रख सकते हैं प्रोवाइडेड कि आप प्रॉपर टेक्निकल जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसमें सेफ्टी और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स थोड़ा बहुत आप रख लीजिए, दैट इज़ इनफ. इसका मतलब है ईवी स्वैपिंग पॉलिसी का जो भी सेक्टर है ये पूरा ओपन कर दिया गया है टू द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अगर कोई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी चाहती है कि वो इम्प्लीमेंट करना चाहती है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, ओके, दे मे ऑल्सो prioritize, okay, they may also prioritize their targets and their goals, okay, by providing additional policy support and subsidy allocation for battery swapping networks. Okay, the government think tank has said in the draft policy, जब ये पॉलिसी प्रॉपरली आ जाएगी तो इसके जो भी गाइडलाइंस है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस आपको सब भी मालूम हो जाएंगे. बट ये तो क्लैरिफाई और कंफर्म हो गया है कि ईवी स्वैपिंग बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट होने वाली है. निर्मला मैडम ने जो कहा था वो करके दिखा दिया है और ये आने वाले भी है. और लेट अस सी दैट ये इसका एक्सपीरियंस क्या होगा. मैं दो तो इंपॉर्टेंट आपको प्रॉब्लम्स बोल ही चुका हूँ कि ईवी स्वैपिंग में भी ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा लोगों को, बिकॉज ये जाना फिर आना फिर उनके पास से लेना, आप ठहर के तो वो जब कभी चार्ज नहीं होगी तो आपको बोलेंगे मेरे साथ शाम में आओ, शाम में कौन जाएगा भाई. तो ये सब होने के नहीं है. सो लेट अस सी, बट वी विल एक्सपेक्ट गुड थिंग्स. अभी तो गवर्नमेंट कुछ तो कुछ कर रही है तो वी हैव टू सपोर्ट देम फॉर श्योर. सो लेट अस सी हाउ इट गोज. ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग टू मी. हैव अ नाइस डे. बाय बाय, टेक केयर.